आ गए फिर से एक स्ट्रेटजी वीडियो देखने। हाँ, हाँ, आओगे ही, क्यों नहीं आओगे? क्योंकि पूरा साल तो बर्बाद किए हो, ठीक है? अब 3 महीने बचे हैं, तो 3 महीने में पूरा एकदम तोड़-फोड़ करना है, बस ये मोटिवेशन है, ठीक है? बस ये 2 दिन का। फिर तीसरे दिन से फिर वही फिर से खोजोगे कि स्ट्रेटजी वीडियो कहाँ से लाएँ, है ना? आज कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ है? ये सब हरकतें छोड़ दो, ठीक है? अगर ये हरकतें करोगे तो भाई एग्ज़ाम दिन तक भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है? कोशिश करो जितना भी जो कुछ भी हुआ तो भूल जाओ, रीस्टार्ट करो। तो अभी तुम पढ़ रहे हो, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? डिमोटिवेट होने का ज़रूरत नहीं, खुद फिर से मोटिवेट हो, ठीक है? रीस्टार्ट करो, ठीक है? अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, आए समझ में? अभी से फ़ोकस्ड हो जाओ। जो भी तुम किए, जो भी खुद को जो भी बोलना है कि हम नहीं कर पाए, हम टाइम वेस्ट किए, मतलब खुद को जितना गाली देना दे लो, ठीक है? लेकिन सब चीज़ों को भूल जाओ और फिर से रीस्टार्ट करो एक अच्छे एनर्जी के साथ। जैसे कि क्लास 10th में गए थे ना, फर्स्ट टाइम, जो एनर्जी था पढ़ने का, अरे इस बार तो हम पूरा साल पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वही एनर्जी फिर से लाओ। आई समझ में? वही एनर्जी को फिर से लाओ, है ना? और फिर से मेहनत करो। देखो 3 महीने में बोर्ड्स एग्ज़ाम कैसे पास नहीं होता है, ठीक है? हाँ, लेकिन अभी से कोई गलती नहीं करोगे तब। अगर अभी से भी तुम भटकते फिरोगे कि अरे यहाँ पे हमें स्ट्रेटजी वीडियो इनका देख लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, इनका देख लेते हैं बहुत अच्छा लगेगा। तो सब क्या बताएँगे कि कैसे पढ़ना है? पढ़ना तुमको है भाई, पढ़ना किसको है? तुमको पढ़ना है ना? तुम्हारी हरकतें जैसी है, क्या करते हो? बस जाओगे, यूट्यूब खोलोगे, 4 मंथ में बोर्ड्स का सिलेबस कैसे खत्म करें? ऐसे ये बहुत गलत चीज़ है। बस ये मत देखो, अगर तुम देख भी लिए, कोई इश्यू नहीं, देख लिए तो उसको इम्प्लीमेंट करो। आए समझ में? देख लिए उसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है? आओ अब देखो, अभी तुम्हारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म हो गया, है ना? अब तुम क्या खोज रहे हो कि 3 महीने में कैसे बोर्ड्स पास करें, है ना? अब 3 महीने में 3 महीना है तुम्हारे पास अभी, ठीक है? 3 मंथ्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है? तो अब क्या है, 3 मंथ्स के बाद बोर्ड्स एग्ज़ाम है ना? कब से है? 17 फरवरी से है। कब से है? 17 फरवरी से है। अभी तुम्हारी हरकतें कैसी हैं कि 4 मंथ्स में 95% कैसे लाए? फिर क्या करोगे? 3 मंथ्स में 95% कैसे लाए? है ना? फिर 2 मंथ्स में 95% कैसे लाए? है ना? यही करते रहो बस। फिर 1 मंथ में कैसे लाए? है ना? फिर 1 मंथ में 95% कैसे लाए? उसके बाद ये 1 वीक में 95% कैसे लाए? है ना? 1 वीक में 95% कैसे लाए? और फिर ये मत देखने लग जाना कि 1 घंटे में बोर्ड्स एग्ज़ाम कैसे पास कर ले एग्ज़ाम सेंटर पे बैठ के, है ना? तो वो ना करो, ठीक है? थोड़ा-सा खुद को रीस्टार्ट करो, खुद को फ़ोकस्ड करो अभी, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको छोड़ो अभी, है ना? उनको भूल जाओ अभी, जो गलती की है उसको भूल जाओ, है ना? और फिर से स्टार्ट करो। देखो, तुम्हारा एग्ज़ाम कब से है ना? ये तो वैसे देख ही लिए होगे, लेकिन फिर भी एक बार रिकैप कर लो। 17 फरवरी को तुम्हारा मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम है, ताकि बहुत यार ये कितना हार्ड पेपर है, पहला दिन ही, कैसे होगा? कैसे होगा नहीं, करना पड़ेगा। कोई टीचर तुम्हारी जगह पे एग्ज़ाम देने नहीं जाएँगे, तुमको खुद जाना है, तुमको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आए समझ में? क्या? खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी को ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है कि हम ये शादी में चले गए थे, मम्मी शादी में लेके चली गई थी, अभी अ, मैच चल रहा था, है ना? छठ पूजा, दिवाली, ये सब बहाना नहीं चलेगा। अब तो कोई फेस्टिवल चलो ठीक है, बहाना बना लिए। नवंबर में कोई फेस्टिवल नहीं है, दिसंबर में कोई फेस्टिवल नहीं है, जनवरी में कोई फेस्टिवल नहीं है। तो अब बस पढ़ना ही है, अब तो कोई बहाना ऑलरेडी वैसे भी नहीं है, जब तुम बहाना बनाओगे, ठीक है? वैसे भी एग्ज़ाम के बाद बहाना बनाओगे तभी लोग बोलेंगे कि तुम साल भर कर क्या रहे थे? त ठीक है, डेट शीट आ गया, डेट शीट आने के बाद 3 महीना है ना तुम्हारे पास अभी, अभी तो पढ़ सकते हो, है ना? अभी तो कोई फेस्टिवल, कोई मैच, कुछ भी नहीं है, पढ़ो अभी। अभी से फ़ोकस करो, अभी से भी तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो। आया समझ में? फिर 21 फरवरी को क्या है? इंग्लिश है। 25 फरवरी को साइंस, 27 फरवरी को कंप्यूटर, है ना? 28 फरवरी को क्या है? संस्कृत। 2 मार्च को हिंदी और सबसे लास्ट पेपर क्या है हमारा? एसएसटी, जो कि 7 मार्च को है। कब है? 7th मार्च। उसके बाद आओ हम देखते हैं क्या कि हमारे पास अभी 3 मंथ है। लाइक देखो अभी
कि वैसे भी अभी आज 6 तारीख है ना, मतलब 6 नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जनवरी पूरा तुम सिलेबस कंप्लीट करने में मत लो, ठीक है। नवंबर दिसंबर में मैक्स टू मैक्स ट्राई करो कि जितना सिलेबस कंप्लीट हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट करने का, ठीक है। फिर अगर नहीं हो पाता है, कुछ पोर्शन बच जाता है, तो उसको तुम मैक्स टू मैक्स 15 जनवरी तक खींचो, है ना। कहाँ तक? 15 जनवरी तक उसको खींचना है। अब फिर मेरे पास एक मंथ है, 15 फरवरी से 15 जनवरी से 15 फरवरी तक का, है ना। तो उसमें क्या करना है, जितना भी तुम पढ़े होल सिलेबस का, पूरे सिलेबस का पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक है। और सैंपल पेपर बैठ के लगाना है, एकदम 3 घंटे में बैठ के सैंपल पेपर को लगाना है। आए समझ में? क्या करोगे? 3 घंटे बैठ के सैंपल पेपर को लगाना है। अभी अब गलतियां जो हो गई क्या करनी है उसकी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी सबसे पहले जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जितने भी डिस्ट्रैक्शन है सबको इमिडिएटली ब्लॉक करो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो दिन भर आके बस स्ट्रेटजी वीडियोस खोजते हो, मत खोजो अभी, हाई पे फोकस, ठीक है। सबसे पहले चैलेंज क्या है, क्या तुम्हें रोक रही है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो पढ़ने से दूर ले जा रही है, उनको क्या करो, इमिडिएटली बंद करो। इमिडिएटली बंद नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उसे खत्म करो। 10 दिन के अंदर उसे खत्म कर लो, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जाओ ऑनलाइन सीबीएसई की वेबसाइट पे, और वहाँ पे देखो तुम्हारा सिलेबस क्या है। वो बुक का इंडेक्स मत देखने लग जाना सिलेबस में, जाओ तो सीबीएसई पब्लिश करती है सिलेबस, उस सिलेबस को देखो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, आए समझ में। तो जो तुम सोच रहे हो कि पहले वाले जो एग्जाम्स थे वैसे इजी टू इजी क्वेश्चन आएंगे, वैसे नहीं आते अब, ठीक है। पिछले साल भी पेपर का लेवल चेंज हुआ था और इस साल भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसके लिए तुमको क्या करना है, जितना भी सैंपल पेपर है सैंपल पेपर का तुम ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद अपना टारगेट अचीव करो, टारगेट सेट करो पहले, ठीक है। डेली उठो कि आज मुझे ये इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन आज कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या करना है, इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन आज मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसको ट्राई करो कि डे के एंड में उसको खत्म कर ले हम, ठीक है। उसके बाद ट्रैक योर स्टडीज, मतलब वही, अगर तुम वीकली प्लान बना रहे हो कि मुझे इस वीक में इस बुक के इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो उसे ट्रैक करो कि तुम कितना परसेंट कर पा रहे हो। अगर मान लो कि अभी फर्स्ट वीक में तुम 100% नहीं कर पाए, लाइक 50% ही कर पाए, ठीक है। कितना? 50% ही तुम कर पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट सेकेंड वीक में ट्राई करो कि इसको 70 to 80% तक ले जाए, ठीक है। थर्ड वीक में ट्राई करो कि इसे हम 90 to 95% के आसपास ले जाए, और ट्राई करो कि इसे हम 100% के आसपास ले जाए, ठीक है। 100% जिस दिन होना शुरू हो गया उस दिन समझो कि तुम बोर्ड एग्जाम पास कर ली, ठीक है। मतलब डेडिकेटेड होके पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आई समझ में? क्या? जितने ज़्यादा, लाइक मैथ्स में जाओ, अगर तुम आर डी शर्मा में जाओगे तो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाने हैं, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। या तुम साइंस में ही चले जाओ, तो उसमें क्या करो, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सर्च करिए, चैप्टर वाइज, ठीक है, कि इस चैप्टर के ये पीवाईक्यू लगाने हैं। अभी पूरा सिलेबस का पीवाईक्यू मत लगाओ, अभी जो चैप्टर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट है उसका पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। अब मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम 100% पढ़ाई को दे रहे हो तो उसमें 70% तुम्हारा क्या होना चाहिए, रिवीजन हो, सॉरी 70% तुमको नेक्स्ट आगे का सिलेबस पढ़ना है, तो 30% तुम्हारा रिवीजन होना चाहिए। 30% पीछे का रिवीजन करना है और 70% आगे का पढ़ना है। इससे क्या होगा कि लास्ट टाइम में तुमको रिवीजन का बर्डन नहीं पड़ेगा। एक बार तुम साथ में दोनों चीज करोगे तो पीछे का भी अच्छे से याद रहेगा, आगे का भी तुम पढ़ ही रहे हो, है ना। तो दोनों को मिला के चलो ताकि तुमको लास्ट में ये रिवीजन का टेंशन ना हो, बस तुम क्या कर सको, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको मैक्सिमम, ठीक है। चलो, अब क्या है, जनवरी का यूज कैसे करना है, क्या जनवरी में, जनवरी का यूज कैसे करना है अच्छे से। तो
15 जनवरी तक बोल ही दिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिलेबस को लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद 15 जनवरी से लेके 15 फरवरी तक जितने भी PYQ हैं और सैंपल पेपर है CBSE का, सैंपल पेपर लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तुम चाहे जो भी सैंपल पेपर लो, लेकिन उसको 100% सॉल्व करो, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो, और क्या करना है, अभी भी रीस्टार्ट कर सकते, अभी से रीस्टार्ट करो, ठीक है। अभी अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस कंप्लीट करने में फोकस। चलो ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छे से पढ़ाई पे फोकस करो। ऑल द बेस्ट।